हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 कंप्यूटर एनुअल रिवीजन वर्कशीट। ये मैंने क्लास 1 की सिलेबस को कवर करते हुए कंप्यूटर के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सेलेक्ट किया है और वर्कशीट तैयार किया है जो बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शनल क्वेश्चन है, सेंटेंस को पढ़ना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे प्रेसिंग द बटन ऑफ अ माउस इज कॉल्ड टाइपिंग, क्लिकिंग, स्क्रॉलिंग। सही ऑप्शन है क्लिकिंग, टिक करो। नेक्स्ट, डैश की इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की, एंटर, एरो, शिफ्ट। तो सही ऑप्शन होगा एंटर। एंटर की को रिटर्न की भी बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश की इज यूज्ड टू एक्टिवेट न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कौन से की से एक्टिवेट होता है? ऑप्शन है कैप्स लॉक, नंबर लॉक, एंटर। तो ऑप्शन बी सही है, नंबर लॉक। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज्ड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ अनडू? ऑप्शन क्विट, शेप या रीडू। तो रीडू आंसर सही है, ये ठीक होगा। नाउ द मॉनिटर विल शो 7 व्हेन यू प्रेस अ और एन डैश की। वेरी इजी, नंबर की। The printer gives both black and white and dash print out. Options grey, colored या white। तो colored सही ऑप्शन है और फिर colored को यहाँ पे लिख भी देना है इस तरह से। Next, identify the tool in paint। अब पेंट में इस टूल को पहचानो, लाइन टूल, ओवल टूल या पेंसिल टूल। तो ये पेंसिल टूल है, इसे टिक करो। विच टूल विल यू यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग? एक न्यू ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज होगा? क्विट, न्यू या पेंट? तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यू। विच टूल इज यूज्ड टू क्लोज टक्स पेंट? अब टक्स पेंट को क्लोज करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? तो ऑप्शन है न्यू, शेव या क्विट। क्विट टिक होगा। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ो और सही ऑप्शन को टिक करो। ये हो गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। अब वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से फिलअप को कंप्लीट करना है। जैसे डैश इज अ टच टाइपिंग प्रोग्राम। अब यहाँ ढूंढो कि कौन से प्रोग्राम को टच टाइपिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो रैपिड टाइपिंग, यहाँ लिखना होगा रैपिड टाइपिंग इज अ टच टाइपिंग प्रोग्राम। डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ विथ डिफरेंट ब्रश शेप्स। अब इनमें से ढूंढो कौन सा सही होने वाला है। तो पेंट जो सही है उसे लिखो और आगे ऊपर कट भी करते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस तरह से। नेक्स्ट, द कलर पैलेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कलर्स, इस तरह से। नेक्स्ट, द डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की कौन सा होता है? स्पेस बार। ये तो बच्चे खुद भी बता सकते हैं। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू एक्टिवेट नंबर की। नंबर की को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा की यूज होता है? नंबर लॉक की। वेरी इजी। नाउ डबल क्लिक इज यूज्ड टू डैश। डबल क्लिक का यूज क्या करने के लिए होता है? ओपन फाइल। ओपन फाइल करने के लिए डबल क्लिक करते हैं। वेरी इजी। डैश इज द लीड डेवलपर ऑफ टक्स पेंट। टक्स पेंट के लीड डेवलपर कौन है? उनका नाम लिखो। अगर बच्चे को याद है तो वो ऐसे ही लिख देगा, विल केंड्रिक, या फिर इनमें से ढूंढो। नेक्स्ट, डैश टूल इज यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। कौन सा टूल यूज होता है इरेज करने के लिए? ऑब्वियसली इरेजर। नेक्स्ट, टक्स पेंट वॉज रिलीज्ड इन। टक्स पेंट कौन से ईयर में आया था? ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे को लर्न होने चाहिए। नाउ डैश की इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। जरूर पता होगा बच्चे को। एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की, नहीं तो यहां से देख कर लिखेंगे। द एरो ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डैश। जो मॉनिटर पे एरो दिखता है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंटर। पॉइंटर यहां लिख दो। A mouse help us to draw and color क्या? पिक्चर्स। पिक्चर्स को ड्रॉ करना, कलर करने के लिए माउस की हेल्प लेते हैं। तो डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोलते हैं। नेक्स्ट, वी यूज डैश शेप टू ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर को ड्रॉ करना हो तो कौन सा शेप यूज करते हैं? इनमें से ढूंढो
या याद है तो खुद ही लिख दो। रेक्टेंगल शेप इज यूज्ड टू ड्रॉ अ स्क्वायर। ये हो गया। नाउ मैचिंग। मैचिंग का सेट ए देखते हैं, टक्स पेन से रिलेटेड है। जैसे अब इस तरह के रफली आइकॉन बना दीजिए जिससे बच्चे का रिवीजन हो, उन्हें याद आए कि ये कहाँ देखा था और इसका क्या यूज है, इसका क्या नाम है। इस तरह से ये मैच होगा न्यू टूल, ये हो जाएगा पेंट टूल, ये हो गया इरेजर टूल, ये हो गया क्विट और ये सेव, सॉरी ये हो गया सेव। इस तरह से अब देखते हैं सेट 2 का मैचिंग। ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है, मूव्स अप द कर्सर। ये क्या करता है, इसका फंक्शन मूव्स अप द कर्सर। बैक स्पेस क्या करता है, इरेजेस लेटर्स टू लेफ्ट। ये हो गया स्पेस बार यूज्ड टू गिव ए स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। डिलीट क्या करता है, इरेजेस लेटर टू राइट। ये हो गया यूज्ड टू टाइप अ नंबर है, इसमें नंबर 1 है तो ये नंबर टाइप करने के लिए यूज होगा। ये हो गया। इस तरह से मैचिंग फटाफट कर लेते हैं बच्चे। नाउ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मॉनिटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे एफ लिखना होगा। वी यूज ओवल शेप टू ड्रॉ अ सर्कल। यस, ओवल शेप से ही सर्कल बनाते हैं, तो ट्रू हो गया। वी यूज लाइन शेप टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। ये भी ट्रू है। कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। नो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एफ लिखना होगा। एरो कीज आर यूज टू मूव कर्सर इन 4 डायरेक्शंस। यस, ये ट्रू है। टी लिखना होगा। एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। वेरी इजी, सारे बच्चे को लर्न हो चुका होगा। एंटर की को ही रिटर्न की बोलते हैं। ट्रू। लाइन शेप इज यूज टू पेंट अ पिक्चर। नो, लाइन शेप का पेंट के लिए यूज नहीं होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं। यस, वेरी ट्रू। कंप्यूटर से एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं। ट्रू। इस तरह से ट्रू और फॉल्स वाले हो गए। अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है तो इस काम में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। नाउ आंसर इन 1 वर्ड्स। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चंस भी पूछिए उनसे, दीजिए उनको 1 वर्ड जिनका आंसर हो। जैसे विच शेप इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा शेप यूज होता है, तो लाइन शेप इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। वेरी इजी। नेक्स्ट, विच शेप इज यूज टू ड्रॉ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स को ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल शेप यूज होता है। रेक्टेंगल से ही स्क्वायर्स और रेक्टेंगल दोनों बनाए जाते हैं। ये हो गया। विच शेप इज यूज टू ड्रॉ सर्कल्स। सर्कल्स के लिए कौन सा शेप यूज होता है, ओवल शेप इज यूज्ड। बस बच्चे को ओवल शेप लिखना है, यानी उसे टूल्स के नाम याद रखने हैं। विच टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन अ शेप, तो ये हो जाएगा फिल कलर टूल। इस तरह से इसके साथ ही पूछिए व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ मशीन। सिंपल आंसर बच्चा करेगा। फिर यूजेज ऑफ कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर कहाँ देखते हो, और फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या फिर डिफरेंट कीज के फंक्शंस पूछ सकती हैं। इस तरह के आइकॉन्स के नाम लिखने को भी दे सकती हैं। मैचिंग न दे करके आप इनके नाम लिखो, ये भी दे सकती हैं। टक्स पेंट में बच्चे को कुछ ड्रॉ करने को भी दे सकती हैं। जैसे आप सिंपल शेप बना दो, ओवल, रेक्टेंगल, सर्कल बनाओ, कुछ भी अपने मन की ड्राइंग बनाओ उसमें। तो इन कामों में बच्चे को बड़ा मजा आता है और वो यूज करते करते ही डिफरेंट आइकॉन्स के नाम और उनके यूजेस समझ जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।